आजकल ट्रेंड के चलते बहुत सारे घरों में जो ग्रेनाइट की डोर फ्रेम होती है या फिर विंडो फ्रेम होती है उन्हें लगवाया जाता है। अब जब भी हम इन विंडो फ्रेम की बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिर ये जो ग्रेनाइट की विंडो फ्रेम है इन्हें लगवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी विंडो फ्रेम के कॉस्ट के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि आपकी जो खिड़की होती है उसके लिए अगर आप ग्रेनाइट की फ्रेम लगवाते हो तो आपका मटेरियल के ऊपर कितना खर्च होगा, लेबर कॉस्ट कितना आएगा, साथ में अरलडाइट हो या फिर आपका जो टाइल एडेसिव होता है, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका कितना खर्च होगा, यह हम आज के वीडियो में जानेंगे, जिससे कि आपको टोटल आइडिया मिल जाएगा कि किसी एक विंडो को अगर आप ग्रेनाइट फ्रेम लगवाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जब भी हम ग्रेनाइट फ्रेम को लगवाने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट जरूर कंसिडर करना पड़ेगा कि जो ग्रेनाइट की विंडो फ्रेम है उसमें दो टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जिसमें कि लोग अपने विंडो फ्रेम को एक बॉक्स बना लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो विंडो के बाहर के तरफ भी इस तरह की एक पट्टी घुमाई जाती है। अगर आप इस तरह की ग्रेनाइट विंडो लगवाते हो तो आपको खर्च ज्यादा आ सकता है, पर कॉमनली जो रेगुलर ग्रेनाइट फ्रेम होती है उसमें इस तरह का बेल्ट नहीं आता है। सिंपल ग्रेनाइट फ्रेम होती है उसे ही ज्यादातर लगाया जाता है, तो उसके ही कॉस्ट के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम जो विंडो लेंगे उसका साइज होगा 4 फीट बाय 4 फीट, और उसे ग्रेनाइट फ्रेम लगवाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा ये हम निकालने वाले हैं। तो दोस्तों, जब भी हम ग्रेनाइट फ्रेम का कॉस्ट निकालने वाले हैं तो उसके लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला जो कि है मटेरियल कॉस्ट, दूसरा लेबर कॉस्ट, उसके बाद में आपको अरलडाइट और एडेसिव, ऐसी 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम एक एक करके इनका कॉस्ट निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे मटेरियल कॉस्ट, यानी कि ग्रेनाइट में हमें कितना खर्च आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो विंडो है उसका साइज है 4 फीट बाय 4 फीट, और यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारी जो ग्रेनाइट फ्रेम है उसकी जो विड्थ होती है वो हम 9 इंच, 10 इंच, यहाँ तक कि 11 इंच तक भी रखते हैं, पर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम 10 इंच तक उसकी थिकनेस रखेंगे और जो लेंथ है वो 4 फीट होगी। तो यहाँ पर हमारी जो विंडो फ्रेम है उसे 4 बाजू है, तो हम क्या करेंगे 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 4 बाजू हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 16 रनिंग फीट। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर फीट निकालने के लिए विड्थ को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पर 10 इंच कंसिडर की है। तो इंच को अगर हम फीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 10 इंच बन जाता है 0.83। तो 16 × 0.83 = आ जाता है 13.28। तो 13.28 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट हमें इस 4 बाय 4 की ग्रेनाइट विंडो फ्रेम को बनवाने के लिए लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो ग्रेनाइट है उसका कॉस्ट अलग अलग हो सकता है, पर यहाँ पर हमने 150 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला ग्रेनाइट कंसिडर किया है, जिसे कि हम अपने ग्रेनाइट के स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें कितना ग्रेनाइट लगने वाला है 13.28 मल्टीप्लाई ग्रेनाइट का रेट जो कि हमने कंसिडर किया है 150 रुपये, यानी कि 13.28 × 150 = आ जाता है 1992, यानी कि इतने रुपए का हमें ग्रेनाइट लगने वाला है। अब यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। अब ये जो लेबर कॉस्ट होता है ये रनिंग फीट के हिसाब से होता है। तो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे 4 बाय 4 की विंडो का जो रनिंग फीट आता है वो आया है 16 रनिंग फीट, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4, इन चारों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 16 रनिंग फीट मल्टीप्लाई लेबर रेट। तो यहाँ पर 90 रुपये रनिंग फीट के हिसाब से लेबर आपको ये जो ग्रेनाइट फ्रेम है उसे मोल्डिंग मार के आपको फिक्स करके देगा। तो यहाँ पर 16 × 90 = आ जाता है 1440 रुपए, यानी कि 1440 रुपए आपको लेबर कॉस्ट लगने वाला है इस फ्रेम को लगाने के लिए। अब दोस्तों, हमारे 2 इंपॉर्टेंट चीजें फाइनल हो चुकी है। इसके बाद आपको अरलडाइट लगेगा जिसका कि कॉस्ट हमने कंसिडर किया है 200 रुपए। उसके बाद में आपको एडेसिव की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर 300 रुपए का एडेसिव हमने कंसिडर किया है। हालांकि आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लगेगा, पर यहाँ पर हमने 300 रुपए कंसिडर किया है। तो अब यहाँ पर हमें चारों जो चीजें हैं जो कि विंडो फ्रेम लगवाने के लिए चाहिए होती है उनका कॉस्ट हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेनाइट का कॉस्ट आया है वो आया है 1992। उसके बाद में सेकंड कॉस्ट जो कि है लेबर, उसका कॉस्ट आया है 1440 रुपए। उसके बाद में तीसरा कॉस्ट जो कि है अरलडाइट, जो कि हमने कंसिडर किया है 200 रुपए, और फाइनल हमारा एडेसिव जो कि हमने 300 रुपए कंसिडर किया है। जब हम इन चारों को मिला लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 3932 रुपए, यानी कि कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम 4 फीट बाय 4 फीट की ग्रेनाइट फ्रेम अपने विंडो के लिए लगवाने जाते हैं तो हमें 4000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो कैलकुलेशन हमारे पास आ चुका है इसकी मदद से हम किसी भी खिड़की का कॉस्ट जो है वो सिर्फ 2 स्टेप के अंदर निकाल सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारा खिड़की का कॉस्ट आया है वो आया है 4000 रुपए 4 बाय 4 की खिड़की को, यानी कि 16 रनिंग फीट के लिए हमें 4000 रुपए तक खर्च आता है। तो हम क्या करेंगे 4000 / 16 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 250 रुपए।
तो 250 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से हमें ग्रेनाइट का टोटल कॉस्ट आता है मटेरियल और लेबर के साथ। तो अगर हमारी जो खिड़की है अगर उसका साइज 5 फीट बाय 4 फीट है तो उस विंडो का टोटल रनिंग फीट बन जाता है 18 रनिंग फीट, यानी कि 4 + 4 5 + 5 इज इक्वल टू आ जाता है 18 रनिंग फीट। अब ये जो 18 रनिंग फीट आया है इसे हम हमारे 250 के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 × 250 इज इक्वल टू आ जाता है 4500 रुपये। यानी कि अगर हमारी 4x5 की ग्रेनाइट फ्रेम है तो उसे मटेरियल और लेबर रेट के साथ अगर हम बनवाने के लिए जाते हैं तो हमें 4500 रुपये तक खर्च आ सकता है। इसी तरह से सिंपल आप किसी भी विंडो का जो कॉस्ट है वो आराम के साथ निकाल सकते हो। दोस्तों अगर आपको चाहिए कि पूरे विंडो का कॉस्ट कितना आता है, फिर वो ग्रेनाइट हो, आपका एल्यूमिनियम विंडो हो, यहाँ तक कि ग्रिल, इन सभी को मिला के टोटल विंडो का कॉस्ट कितना आता है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में कहा, अगर आप महंगा ग्रेनाइट लेते हो या फिर बॉक्स फ्रेम बनाते हो तो आपको कॉस्ट और भी आएगा, या फिर आपका जो लेबर कॉस्ट है अगर इस कॉस्ट से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।